हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 16 सड़क ने कहा। एनसीईआरटी सुगम भारती बुक क्लास 4 हिंदी की बुक का पार्ट 16 सड़क ने कहा। सड़क क्या होती है वो तो आप जानते ही हैं। रोड रोड कच्ची भी होती है, रोड पक्की भी होती है, और आप ये भी जानते हैं कि रोड पर चलने के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि ये ट्रैफिक सिग्नल, जेब्रा क्रॉसिंग और बहुत सारे सिग्नल्स और साइन बोर्ड्स जिसका हमें पालन करना पड़ता है उन नियमों का, और वो नियम कहलाते हैं यातायात के नियम। तो आइए देखिए इस पार्ट में क्या क्या है। पार्ट की हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे और इस पार्ट में बिल्कुल हम जानेंगे यातायात के नियम, और भाषा की बात में जानेंगे शब्द युग्म मतलब जोड़े वाले शब्द और पर्यायवाची शब्द, वाक्यों में प्रयोग भी। रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। मैं सड़क हूँ, सभी को अपनी मंजिल तक पहुँचाना मेरा काम है। मेरे कई रूप है, कहीं मुझे डामर से बनाते हैं तो कहीं कंकड़ पत्थर गिट्टी मिट्टी से। मुझ कहीं मुझे बनाया नहीं जाता, मैं लोगों व पशुओं के आने जाने से बन जाती हूँ। मुझे रास्ता, पथ, ग्रह, मार्ग, पगडंडी जैसे कई नामों से पहचाना जाता है। शहरों में मेरा रूप अलग होता है तो गांवों में अलग। शहरों में लंबी चौड़ी बनाई जाती हूँ, मुझसे कई गली और चौराहे जुड़ते हैं। इस प्रकार एक दूसरी शाखा से जुड़कर मानो मेरा जाल ही बन जाता है। मेरी यही इच्छा रहती है कि मुझ पर चलकर आराम से अपनी मंजिल तक पहुँचें, किसी को कोई हानि ना हो। इसके लिए मुझ पर चलने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। जो लोग इनका ध्यान नहीं रखते, उनका पालन नहीं करते, वे दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो इस पार्ट में हम देख रहे हैं कि सड़क जो है वो हमें कुछ बता रही है। मंजिल मंजिल वो जगह होती है जहाँ तक हमें पहुँचना होता है। मान लीजिए आप घर से निकले, आपको स्कूल जाना है, तो उस समय स्कूल आपकी मंजिल है। और सड़क बता रही है कि उसके कई रूप है। कई बार आपने सीमेंटेड सड़क देखी होगी और कई बार डामर से बनी होगी, जो काली काली सी होती है ना रोड, वो डामर से बनी होती है। और कहीं पर रेत पत्थर गिट्टी मिट्टी से भी बनती है। कभी कच्ची सड़क भी बनती है, कभी पक्की भी। और कई बार आपने देखा होगा खेतों वगैरह में पगडंडियों को। पगडंडी क्या होती है? कोई ऐसा रास्ता होता है लोग जिस पर बार बार चलते हैं, तो बार बार चलने के कारण उतनी जगह पर घास नहीं उग पाती है या सूख कर दब जाती है, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली रोड बन जाती है, बनाया नहीं जाता उसे। तो वो यहाँ लिखा है कि मैं अपने आप भी बन जाती हूँ। शहर और गांव की रोड में अंतर होता है। शहरों में बड़ी लंबी चौड़ी होती है और बहुत सारे चौराहे होते हैं। चौराहा क्या होता है? चौराहा जैसे कि एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, तो चौराहा क्या होता है? ऐसी जगह जिससे चार रास्ते निकले, उसे हम चौराहा कहते हैं। इसी तरह तिराहा भी होता है जिससे तीन रास्ते निकले। तो ये जो सड़कें होती हैं ये आगे चलकर और दूसरी सड़कों से मिल जाती हैं, फिर और दूसरी सड़कों से मिल जाती हैं। इस तरह से सड़कों का तो लगभग जाल सा ही बन जाता है। मेरी यह इच्छा रहती है कि लोग मुझ पर चलकर अपनी मंजिल पर पहुँचे। तो सड़क ये बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सभी लोग अपनी मंजिल पर पहुँचे, लेकिन यदि मंजिल पर अच्छे से पहुँचना है तो उसके लिए यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। यातायात के नियम क्या होते हैं? ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स जैसे कि सड़क पर बाईं ओर चलना, इस तरह। और बहुत सारे लोग इन बातों का ध्यान नहीं देते, अपनी लापरवाही से खुद का तो नुकसान कर ही देते हैं और कई बार दूसरों का भी नुकसान कर देते हैं। मैं तुम्हें कुछ नियम बताती हूँ। मुझ पर चलते समय सदैव बाईं ओर ही चलना चाहिए। दाईं ओर चलोगे तो सामने से आने वाले से टकरा जाओगे। मतलब आप चल रहे हैं तो आप आगे बढ़ रहे हैं, आप इस तरफ से बाईं ओर जाइए, और जब सामने वाला आएगा तो वो अपनी बाईं ओर से चलेगा। यदि आप दाईं ओर से चलने लगे तो आप सामने आने वाले से टकरा सकते हैं। तो इस तरह से पैदल चलने वाले मेरे दोनों ओर फुटपाथों पर ही चलना चाहिए। पैदल चलने वालों को कहाँ से चलना चाहिए? फुटपाथ पर चलना चाहिए। देखिए इस तरह से फुटपाथ होते हैं। बड़े शहरों में अक्सर सड़कों के किनारे में कुछ सीमेंटेड रोड बनी होती है जिस पर पैदल चलने वाले आराम से चल सकते हैं। इसमें एक्सीडेंट का खतरा नहीं होता। एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना।
मेरे ठीक बीच में सफेद रंग की विभाजक रेखा डालकर मुझे दो भागों में बांटा जाता है। तो विभाजक रेखा मतलब डिवाइडिंग लाइन। सड़क पर आप देखेंगे कि लोग आने जाने वाले अपने अपने बाएं तरफ चले, इसके लिए बीच में एक डिवाइडिंग लाइन बनाई जाती है। उसका पालन करना चाहिए। एक भाग आने वालों के लिए और दूसरा भाग जाने वालों के लिए। जब मुझे पार करना हो तो आधी दूरी तक दाईं ओर तथा आधी दूरी तक बाईं ओर देखना चलते हुए पार करना चाहिए। बड़े शहरों में जहाँ मैं चौराहों से जुड़ती हूँ वहाँ लाल हरी पीली बत्तियाँ होती हैं। ये बत्तियाँ रुकने और चलने का संकेत देती है। ये जो ट्रैफिक लाइट है इसी की बात कर रहे हैं। जब अपनी तरफ लाल बत्ती हो तो रुक जानी चाहिए। मतलब ये जो ट्रैफिक लाइट है ये ये चारों तरफ से होता है। ये आपको सामने दिख रहा है, ये इस साइड, दूसरे साइड और इसके पीछे साइड भी ये तीनों लाइट्स हैं। अब ये जो लाइट है इसमें जो लाल बत्ती यदि आपके साइड, आप जिस साइड खड़े हैं और ये ऑन दिख रही है आपको, तो आपको रुक जानी चाहिए। और कब तक रुके रहना चाहिए? जब तक कि बत्ती हरी ना हो जाए, आपको ग्रीन सिग्नल ना मिल जाए। हरी बत्ती होने पर ही चौराहा पार करना चाहिए। तो इस तरह की सड़कें होती हैं। ये चौराहा आपको दिख रहा है और इस पर सभी तरफ आपको ट्रैफिक लाइट होते हैं। ट्रैफिक कौन सा लाइट आपको देखना है? जो आपके तरफ जिसका मुंह हो। पीली बत्ती यदि जल रही है तो इसका मतलब ये है कि चलने की तैयारी करना है या फिर सावधानी से चलते रहने का संकेत देती है पीली बत्ती। पैदल चलने वालों को मुझ पर बनी सफेद रंग की जेब्रा लाइन पर चलकर चौराहा पार करना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग्स जो होती है उस पर ही चलकर, इस तरह से जेब्रा क्रॉसिंग होती है, उसी पर चलकर पैदल चलने वालों को रोड पार करनी चाहिए, नहीं तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मुझ पर कई संकेत बोर्ड लगे होते हैं। इन संकेतों से मेरे मोड़, चढ़ाई, टेढ़ा मेढ़ा होना, पुल होना आदि की जानकारी हो जाती है। इसको समझना जरूरी है। मैं सबके काम आती हूँ पर लोग मुझे गंदा कर देते हैं। इससे मुझे बहुत दुख होता है। अपने घर का कूड़ा करकट, खाने पीने का सामान, कागज थैलियाँ और अन्य कचरा मुझ पर फेंक देते हैं। इससे मैं गंदी हो जाती हूँ या लोग मुझे गंदी करते हैं। मुझे साफ रखना आपके हाथ में है। कचरा पात्र में ही डालना चाहिए। मेरा सौंदर्य पेड़ है। मेरे किनारे हरे भरे पेड़ लगाएं तो मुझे खुशी होगी। मतलब पेड़ के पेड़ जो होते हैं वो तो आप जानते हैं ये धरती का श्रृंगार है। तो यदि रोड के किनारे हरे भरे पेड़ हो तो कितना अच्छा हो जाता है। राहगीरों को भी छाया मिल जाती है और हरियाली बने रहने से वातावरण भी साफ सुथरा रहता है। जिस तरह हम अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं, रोड कहती है, मतलब सड़क कहती है कि मुझे भी साफ सुथरा आपको रखना चाहिए। ये नहीं कि सड़क ही तो है, कौन सा हमारा घर है, ये सोच के खाने पीने का सामान, कूड़ा करकट और गाड़ियों से चलते हुए पॉलीथीन बैग्स, थैलियाँ नहीं फेंक देना चाहिए। जितना आप साफ रखेंगे आपका शहर, गांव उतना ही अच्छा रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। तो साफ रखना किसके हाथ में है? आपके, हमारे, हम सबके हाथ में है। तो आप सभी लोग ये प्रण लीजिए कि कभी भी सड़क पर कोई कचरा नहीं फेंकेंगे। कचरा होता है तो उसके लिए डस्टबिन्स बने होते हैं, मतलब कचरा पात्र, उसी में हम कचरा डालेंगे। और सड़क के किनारे के पेड़ पौधों की रक्षा करेंगे, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके हम आ जाते हैं शब्दार्थ पर। तो यह है शब्दार्थ मंजिल। मंजिल का मतलब होता है मुकाम, मतलब वो जगह जहाँ हमें पहुँचना है। सौंदर्य, सुंदरता। यातायात मतलब आना जाना, आवागमन से संबंधित। फुटपाथ का अर्थ होता है पैदल चलने वाली सड़क। चौराहा का अर्थ होता है जहाँ से चार रास्ते निकलते हो। चौराहा, चौ मतलब चार, राह मतलब रास्ता। संकेत, संकेत का मतलब होता है निर्देश चिन्ह। जैसे बहुत सारे निर्देश चिन्ह मैं आपको आगे बताऊंगी। अनुभव विस्तार हम इसका स्टार्ट करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चौराहे पर लगी लाल बत्ती रुकने का संकेत देती है। जेब्रा लाइन सफेद रंग की होती है। मेरे किनारे हरे भरे पेड़ लगाए तो मुझे खुशी होगी। मेरी इच्छा है कि मुझ पर चलकर सभी अपनी आराम से अपनी मंजिल पर पहुंचे। सड़क पर हमेशा बाईं ओर ही चलना चाहिए। बताइए, मौखिक प्रश्न है। क, चौराहे पर लगी लाल बत्ती हमें किस बात का संकेत करती है? चौराहे पर लगी लाल बत्ती हमें रुकने का संकेत करती है। हमें चौराहा कब पार करना चाहिए?
हमें चौराहा बत्ती हरी होने पर ही पार करना चाहिए। हरी बत्ती होने पर ही चौराहा पार करना चाहिए। ग, ज़ेब्रा लाइन किस रंग की बनी होती है? सफ़ेद रंग की। लिखिए, ये जो 3 प्रश्नों के उत्तर है नोटबुक में आपको लिखना है। सड़क किस किस प्रकार से बनाई जाती है? तो पाठ के अनुसार हम उत्तर दे सकते हैं। सड़क डामर से या कंकड़ पत्थर गिट्टी सीमेंट से बनाई जाती है और कहीं तो लोगों और पशुओं के आने जाने से खुद ही बन जाती है। सड़क पर चलते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर, सड़क पर चलते समय हमेशा बाईं ओर ही चलना चाहिए। विभिन्न प्रकार की बत्तियां हमें कौन कौन से संकेत देती हैं? उत्तर, लाल बत्ती हमें रुकने का संकेत देती है, हरी बत्ती हमें चलने का संकेत देती है और पीली बत्ती हमें चलने के लिए तैयार होने का संकेत देती है। श्रुतलेख मतलब ये डिक्टेशन है। भाषा की बात में नंबर 4 श्रुतलेख। तो इसको मैं पढ़ देती हूँ और आपको अपने मन से बिना देखे लिखना है कि आप इन शब्दों को सही लिख पाते हैं कि नहीं। बत्ती, इसमें कैसे लिखेंगे आप? ब, आधत्ता, पूरता, ता में बड़ी की मात्रा। संकेत, रास्ता, मिट्टी, दुर्घटना, चौराहा, पैदल और पगडंडी। शुद्ध उच्चारण कीजिए। गिट्टी, मिट्टी, पगडंडी, बस्तियां, तैयारी, टेढ़ा मेढ़ा। इसको आप पढ़कर देखेंगे इसी तरह। गिट्टी, मिट्टी, पगडंडी, बस्तियां, तैयारियां, टेढ़ा मेढ़ा। इसको आप पढ़ेंगे। नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्द युग्म से करिए। तो आ गए शब्द युग्म मतलब शब्दों के जोड़े। तो हमने पिछले पाठों में भी देखा था कि खासकर पाठ 10 पेड़ में हमने देखा था कि शब्द युग्म आए थे। शब्द युग्म मतलब शब्दों के जोड़े, और इसकी पहचान ये है कि बीच में इस तरह का डैश बना होता है, जैसे टेढ़ा मेढ़ा, हरे भरे, आने जाने, लंबी चौड़ी, कूड़ा करकट। तो हम वाक्य को पढ़ेंगे और आराम से हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा शब्द युग्म किस में आएगा, क ख ग घ या इसमें। तो सड़क लोगों, वाहनों और पशुओं के आने जाने के लिए होती है। तो यहाँ पर यह आ जाएगा आने जाने। शहर में लंबी चौड़ी सड़क बनाई जाती है। पहाड़ों पर चलने का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता है। विद्यालय के पास कूड़ा करकट डालकर गंदगी नहीं करना चाहिए। सड़क के किनारे हरे भरे पेड़ लगाना चाहिए। अब नंबर 7 है शब्द युग्मों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जो भी आपको शब्द दिए रहते हैं, चाहे मुहावरे हो, क्रियाएं हो या कोई भी शब्द हो, यहाँ शब्द युग्म दिए हैं। वाक्यों में प्रयोग का अर्थ होता है कि एक वाक्य अपने मन से बनाना है और उसमें इन शब्द या शब्दों का प्रयोग बिल्कुल होना ही होना चाहिए। मतलब ये शब्द उस वाक्य में आने चाहिए। जैसे हालचाल, क्या हालचाल है आपके। तो हमने एक प्रश्नवाचक वाक्य भले ही बनाया किसी का हालचाल पूछने के लिए, लेकिन हालचाल शब्द आ गया है। चलना फिरना, सड़क पर सचेत रहकर चलना फिरना चाहिए। हम ये भी लिख सकते थे कि पार्क में चलना फिरना अच्छा होता है। कोई भी आप मन से बना सकते हैं। नया पुराना, मुझे एक नया पुराना कोई भी किस्सा सुनाओ। आमने सामने, बाकी बातें हम आमने सामने करेंगे। ऊपर नीचे, ऊपर के माले में रहना मतलब बार बार ऊपर नीचे, मतलब ऊपर नीचे उतरना। अब करने की बारी। तो चित्र में दिए गए चित्र में आपकी बुक में शायद ये खाली होगा। आपको इसमें कलर भरना है, तो आप रंग भरना और इस संकेत से मिलने वाली जानकारी को यहाँ लिखना। रेड सिग्नल फॉर रुकना, स्टॉप। ग्रीन सिग्नल गो मीन्स चलना। येलो सिग्नल चलने की तैयारी करना या सावधानी से चलते रहना। अब इसके बाद अब करने की बारी में 3 चीज़ें आपको दी गई है। बहुत छोटा सा पाठ है ये। सड़क पर लगे कि नहीं 5 संकेत बोर्डों के चित्र बनाकर उनसे मिलने वाली जानकारी की कक्षा में चर्चा कीजिए। तो आपको ये जो बोर्ड्स बनाने हैं, साइन बोर्ड्स बनाने हैं, किसके लिए? ये यातायात के नियमों के लिए। और नंबर 2, यातायात के साधनों की सूची बनाना। यातायात के साधन कौन से होते हैं? गाड़ियाँ। और नंबर 3 में क्या करना? विद्यालय के रास्ते के किनारे वृक्षारोपण कीजिए। तो विद्यालय में वृक्षारोपण तो करना ही चाहिए। इनको बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले ये संकेत बोर्ड। तो इस तरह के संकेत बोर्ड आप देख सकते हैं।
यदि ऐसा ट्रायंगल में इस तरीके का निशान बनाओ, मतलब आगे जो रोड है वो राइट हैंड आपको मुड़ना है, राइट हैंड कर्व है। बहुत दूर से ही ड्राइवर को समझ में आ जाता है कि मुझे अब राइट टर्न लेने के लिए तैयार होना है, मतलब दायां मोड़। ये बायां मोड़ के लिए है, ये यू टर्न के लिए है, मतलब ये है राइट हेयर पिन बेंड। तो इस तरह से यहाँ पर ये है लेफ्ट हेयर पिन बेंड, और इस ये जो है रिवर्स है। और इस तरह से आप सारा देख सकते हैं, जैसे कि नैरो ब्रिज मतलब एक सकरा सा पुल है आगे, और यहाँ साइकिल क्रॉसिंग है, और यहाँ पर है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, मतलब पैदल चलने वालों के लिए यहाँ पर क्रॉसिंग है। यहाँ पर है स्कूल अहेड, मतलब आगे स्कूल है। मैन एट वर्क मतलब आगे काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। कैटल, कैटल का मतलब है कि आगे जो है पशु हैं, जो चारा खाने वाले, दूध देने वाले पालतू पशु जो हैं कैटल, वो आगे पालतू पशु वहाँ पर आगे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। फॉलिंग रॉक्स मतलब आगे जो पहाड़ी या चट्टान जो है वो गिर रही है, तो सावधान हो जाना है। फेरी, फेरी का मतलब ये है कि आगे क्या है, फेरी आपने देखा था ना जो केरला में होती है, मतलब एक तरह की बोट के लिए आगे व्यवस्था है। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे हैं। इसका मतलब ये लगा दिया गया है, मतलब स्टॉप, आपको आगे नहीं बढ़ना है। और ये 50 का मतलब है कि स्पीड की लिमिट है, आप यदि आपकी गाड़ी 50 की स्पीड से यहाँ पर आपको चलानी है, उससे आगे नहीं बढ़ना है। इसी तरह से ये बहुत सारे साइन बोर्ड्स होते हैं। अगला आपको पूछा है यातायात के साधन, मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यातायात के साधन क्या होते हैं? कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन वगैरह, यानी जल पर चलने वाले साधन होते हैं, वायु में चलने वाले होते हैं, सड़क पर चलने वाले होते हैं, और ट्रेन यानी पटरियों पर चलने वाले। और अपने विद्यालय जाते समय विद्यालय में आपको क्या करना चाहिए? बिल्कुल लग रहा होगा ना आपके स्कूल की तरह। तो हमें क्या करना चाहिए? विद्यालय के रास्ते में पेड़ लगाना चाहिए। तो इस तरीके से आपका पाठ पूरा हो गया है। धन्यवाद।